इंसान को किसने बनाया, अभी तो बात बताइए। इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया भगवान को। अगर सब कुछ इतनी प्रॉब्लम है, सरकार मोदी जी की है, सुनो तो सही, सवाल तो सुन लीजिए। सत्ता बदलो, ये दिक्कत इन लोगों की, सवाल नहीं सुनते। देखिए सनातन कमेटी खत्म हो जाएगा, कहने वाले खत्म हो जाएंगे। सनातन धर्म की कमियों को दूर नहीं किया आपने, उस समाज को दबा कर रखा। कमी नहीं है, सनातनियों को माफी मांगनी पड़ेगी देश के 85%। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज वे 73 साल के हो गए। तमाम जगह पर पूजा अर्चना की जा रही है और कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी आप कई सौ साल तक जिए। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं और ये चाचा हैं, ये अपनी कैटेगरी नहीं बता रहे, कह रहे मैं इंसान हूँ, मैं हिंदू हूँ। मोदी जी का जन्मदिन है, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया देश के लिए। क्या लगता है आपको? मैं कहता हूँ मोदी अच्छा काम किया। मैं कविता लिखता हूँ, मैं कवि हूँ। अच्छे काम करे, काम से ही नाम होता है, काम से ही जहान होता है, काम से ही जीवन आता है, काम करना पड़ता है। मैं कवि हूँ। इसका पहला नाम क्या मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम मृतलोक है। जो आएगा वो जाएगा, ये आरोग्य आड़ बढ़ती है, इसलिए इसका नाम बदलना। मैं पूछता इसका नाम जो है भारत होना चाहिए। और उस पर मैंने कविता सुनाता हूँ। मोदी इस समय बड़ा बलवान है, कभी रुकता नहीं और किसी के आगे कभी झुकता नहीं। भारत देश है स्वर्ग समान, भारत देश है स्वर्ग समान, समय समय पर योद्धाएं एक से एक महान। भारत वीरों की पहचान, भारत वीरों की पहचान, भारत देश है स्वर्ग समान। सतयुग में शिव दधीच हरिचंद यहाँ पर आए, सतयुग में शिव दधीच हरिचंद यहाँ पर आए। धर्मावन अवतार प्रभु ने बल के अलख जगाए, कर गए वो दुनिया में नाम। भारत देश है स्वर्ग समान। त्रेतायुग में राम हुए जो सीतापट कहलाए, त्रेतायुग में राम हुए सीतापट कहलाए। मारे दशकंदर के मान, जीते कुंभकर्ण। श्री राम की बात कर रहे हैं जिन्होंने शंभु की हत्या की थी। हत्या एक बार ये मैं राम को कर रहा हूँ, जो हत्या क्या हमको पता है, आपको पता है हत्या की नहीं की? नहीं, राम ने हत्या की थी कि नहीं की थी, हाँ या ना? हमारे हम नहीं इस बात को मानते, जो की नहीं मानते आप? देखे नहीं कैसे मान ले, हम नाम को मानना है, ठीक है? हम देखे नहीं आए तो तुम्हें ये कैसे पता चल गई? प्रभु राम आए थे, तुम्हें कैसे देखिए पता चैलेंज कर रहे हैं आपको। शंभु ऋषि की हत्या राम ने करी सिर्फ अपनी झूठी ताकत दिखाने के लिए। आज देश के अंदर जो अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, झूठ है, वो तुम्हारे सनातन धर्म की वजह से ही है। और तुम्हारा सनातन तुम्हारी कमियों की वजह से ही, सनातन धर्म अपनी कमियों की वजह से ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। आप लिख लीजिए, सनातन को खत्म कर रहे हैं। देखिए सनातन कमेटी खत्म हो जाएगा, कहने वाले खत्म हो जाएंगे, ये आरोग्य भूमि आर पुत्र कहलाएंगे। इसलिए आप अपने कर्म को पहचानिए। आप जो दूसरे कर्म बोलिए, देखिए भाई साहब ने जो कहा है कि सनातन जो है खत्म हो जाएगा। अगर तुमने अपने सनातन धर्म की कमियों को दूर नहीं किया आपने, उस समाज को दबा कर रखा। कमी नहीं है, सनातन हमारे जीने की शैली है। देश में ऊंट घोड़े गधे का मांस खाने वाले उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देश में ऊंट घोड़ा गधे ऊंट घोड़ा पड़ा है। सनातनियों को माफी मांगनी पड़ेगी देश के 85%। अरे आराम से, सनातन धर्म बराबरी का अधिकार देता है। दलित भी आजकल पुजारी बन रहा है, बन रहा है ना? बता दीजिए कोई भी दलित। मैं कहना चाहता हूँ संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि रामायण थे, व्यास जी थे। और जो भी है समाज में कभी भी सनातन किसी को धर्म से या जात से वो नहीं किया। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है ना? मेरी बात पहले हुई थी। क्या आप पढ़कर आए हैं संविधान में कितने आर्टिकल हैं? हाँ, आर्टिकल देखो, मेरे बात से भूल जाता हूँ, ईमानदारी के मैं याद करके गया था, लेकिन एक करीब सुनिए 400 के लगभग। अगर आप आर्टिकल भूल जाते हैं तो वकील किस बात के? वकील की बात नहीं, देखो 300 कुछ चाहे 400 के लगभग है। सुने भाई 400 से अरे अबाउट सुनो, मैं भूल जाता हूँ। संविधान की दुहाई दे रहे हैं, आर्टिकल पता नहीं कितने आर्टिकल हैं। इन्हें सिर्फ सनातन पता है, उस सनातन की हमेशा तरफदारी करते हैं जिस सनातन ने देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। इन्होंने राम को बदनाम कर दिया, करवा रहे हैं। सनातन बुराई करता है, अगर किसी और की बुराई कर दो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। जहाँ लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जा, देश के राष्ट्रपति तक को मंदिर में नहीं घुसने दिया था। देश के गद्दार कौन है? दलाल गुलाम, ये आज जो सिस्टम बना रखा है, आज जो नेता जा रहे
रहे हैं। संविधान में पार्टी नहीं है, संविधान में चुनाव चिन्ह लड़ सकता है। संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, लेकिन ये जो भेद की नीति जो है, और जो क्या आगे आइए, क्या बोल रहे हैं? लिखा है, सबकी सलाह से लिखा गया है, एक कमांड नहीं है। मैं कविता लिखता हूँ, अगर मानते हो तो संविधान मानो। अरे देश के दलालों और गद्दारों, गुलामों सुन लो, गुलामों सुन लो कि संविधान में पार्टी नहीं। कौन गद्दार है? गद्दार कौन है? जो संविधान को नहीं मानता है, संविधान को नहीं मानता है। कहाँ देश का SC ST OBC जाएगा? ये कहाँ मुसलमान जाएंगे, कहाँ ईसाई जाएंगे, कहाँ सिख जाएंगे? आज ये हिंदू राष्ट्रपति की बात करते हैं। जिस समय देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब ये कहाँ सोए हुए थे? तब ये सनातनी कहाँ बैठे हुए? सुन लीजिए, एक भाजपा के नेता ने कौन सा बलिदान दे दिया बताइए ना। इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी ने बलिदान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से ने बलिदान दिया बताइए? अरे भाजपा के नेता बात बताइए सर, सुनिए, सवाल सुनिए, अगर सुन लीजिए, सुन तो लो भाई, का नाम लेना, अरे सुन लीजिए सर, बाप के बराबर है। संविधान में पार्टी नहीं है, संविधान में पार्टी नहीं है, चुनाव से नहीं लड़ सकता इलेक्शन। संविधान बदलने की बात कौन रहा है? एक बात बताइए, अगर सर चुप रहिए, अगर सब कुछ इतनी प्रॉब्लम है, सरकार मोदी जी की है, सुनो तो सही, सवाल तो सुन लीजिए, सत्ता बदलो। ये दिक्कत इन लोगों की, सवाल नहीं सुनते। की सरकार बदल दो, सवाल तो सरकार को बदल दो, सत्ता में आइए, जनता जागे। जब तक जनता न जागी, इंडिया भारत में लड़ाई छिड़ी हुई है आजकल, इंडिया वर्सेस भारत करवाया जा रहा है। ये बता दूं आपको, ये सुनो, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई क्यों? ये कुर्सी का संग्राम है, कुर्सी सबसे हिसाब मांगेगी। इंडिया भारत में कौन सही है? इंडिया भारत में कौन सही है? भारत सही है, भारत देश है, नहीं सही है, इंडिया सही नहीं है। इंडिया सही नहीं है बोल रहे हैं आप मेरी कहना सुनिए, आपको इंडिया भारत में कौन सही है? इंडिया भारत में दोनों ही सही हैं, दोनों ही संवैधानिक शब्द हैं। संविधान में लिखा हुआ है दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ये सिर्फ अपने मुद्दा पैदा करने के लिए 24 को चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह की बातों को उछालते हैं। देश की जो जरूरत है, देश के अंदर जो जरूरी सब विषय है, जो इन्होंने देश को बेचा है, जो देश को नीलाम किया है, जो भारत सही कैसे है? चाचा आगे आइए, आगे, भारत सही कैसे है? भारत क्यों सही है? पहला पुराना नाम चला आ रहा है, और भारत पुराना नाम है, और आर्यों की संतान जब से दुनिया बनी है, और आप नाम बड़े कल को दूसरा है, वो बदल देगा, इसीलिए भारत में रहना चाहिए। बाबा अच्छा एक बात बताइए कि सनातन धर्म है तो फिर हिंदू क्या है? जब हिंदू की बात आती है तो लोग सनातन भी आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, सुनिए सर सुनिए, आया कहाँ से आया सनातन? सनातन ये सब हमने और आपने बनाया, मैंने कहाँ से आया? इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया। जब लोग आधे काल में थे ना, कुछ नहीं, भगवान को किसने बनाया? अभी तो बात बताइए। इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया भगवान को, भगवान को भी। हाँ और क्या, भगवान का इंसान ही भगवान है। मैं बताता हूँ, बगीचा पैदा हुआ भगवान है, इंसान ने बनाया है, इंसान ने कर रहा है। भगवान को इंसान ने बनाया है। प्रकृति चला रही है, मनुष्य द्वारा निर्माण है, मनुष्य द्वारा है। सुन लो, जब दो मिलेंगे, गुलामों के दारों, देश के दलालों को गुलामों के दारों, सुन लो, गधे ऊँट मूठ के मांस खाने वाले जो सनातन धर्म का विरोध कर रहा है। सनातन के धर्म, आप मेरी बात सुनो, धर्म जानते हो क्या आता है? धर्म मानव धर्म है, मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, गुरु धर्म है, शिष्य धर्म है, पत्नी धर्म है, पति धर्म है, नहीं है। हिंदू धर्म आर्टिकल 25 एक्सप्रेशन पार्ट 2 कहता है हिंदू कंप्राइजेज बौद्ध सिख और जैन, और कहीं नहीं लिखा हुआ है हिंदू धर्म जो है, हिंदू जो है संविधान संगत है, संविधान ने दे रखा हमें, हिंदू का नाम दिया है और किसी का नाम नहीं दिया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हिंदू जो शब्द है ये कोई धर्म नहीं, हिंदू सांस्कृतिक शब्द है। हमारा ये जो है जीने की एक शैली है, हमारे एक जीने की शैली है। हम पूजा करते हैं, हम गधे घोड़े ऊँट का मांस नहीं खाते हैं, हम पूजा करते हैं, हमने मातृ देवो भव, पुत्र पिता देवो भव, गुरु देवो भव। लेकिन ये देश के दलाल गुलाम गद्दार ऊँट गधे मांस खाने वाले और घोड़े का मांस खाने वाले, उनकी बुद्धियाँ भ्रष्ट हो गई है। और मैं कहना आज क्यों कर रही है सरकार नहीं है, सरकार को सबको उखाड़ कर फेंक दीजिए। आप जनता जागे, जनता आगे आए और जनता अपने सत्ता में आएगा। जो
जय हिंद, जय सर एक बात बताइए, स्टालिन को लेकर बवाल हो रहा है, देखिए आंदोलन भी हो रहा है उधर। देखिए दक्षिण भारत के लोग सब बोलिए। एक फौजी मेरा 125 करोड़ का, एक फौजी मरा ना, मेरा 125 करोड़ का फौजी है। आज अटैक हो रही, आज अटैक कौन करवा रहा, उसकी छानबीन करके वो मेरे फौजी का जवाब दे, फौजी का जवाब दे। हिंदुस्तानी सनातन धर्म भी दे, दुनिया भी दे, सारे नेता भी दे। आज वो मेरा फौजी 125 करोड़ का फौजी, आप उसको आउट कर रहे तुम। वो मेरा पाकिस्तान से नहीं लेने दे, दुनिया से लेने दे रहे। आज वो मेरा फौजी के ऊपर अटैक हो रही, आज एक फौजी 125 करोड़ का है। आज मोदी जी का बर्थडे है सर। देखिए प्रधानमंत्री होने के नाते उनको उनका जन्मदिन मुबारक, लेकिन हम वर्तमान सत्ता के खिलाफ हैं और हम उन्होंने देश के साथ जितने वादे किए वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। बदले में देश के अंदर निजीकरण की एक नई परंपरा लागू करके देश के ज्यादातर पीएसक्यू को उन्होंने नीलाम कर दिया। नतीजा आज सारे देश की जनता उनके खिलाफ खड़ी हुई है। 24 के चुनाव में उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये देश की जनता करेगी। कैसे मोदी जी सर, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? अच्छे मोदी भैया सारे काम कर रहे हैं, देश बेच दिए, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, अब तो अपनी जेब भरने पे लगे हुए हैं और इनका कोई काम ना है। इनके वो सब पब्लिक मरे या जिंदी रहे, सुनिए इन्हें और कोई नहीं है देखा जाए, सिर्फ वोटों से मतलब है। और इनकी कुर्सी भी जाने वाली है, यही हल है। तो लेकिन गुलाम कौन है, नाम बताइए। मैं बताना चाहता हूँ जो किसी के देखे किसी अरे आर्टिकल 15 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर जो जात की गणना के लिए करता है वो देश का दलाल है, गुलाम है, गद्दार है। और वो सुन लीजिए, गधे घोड़े के ऊंट का मांस खाने वाले उनकी भुजिया भ्रष्ट है। मांस कौन नहीं खाता? अरे मांस खाने वाला जो तुम खाओ, तुम बेसाबिर्ती करो। अरे तुम मांस खाओ, तुम बेसाबिर्ती करो, तुम जाके तंबाकू खाओ, तुम नशा करो, तुम हमारे बच्चे को बर्बाद करो, हमारे परिवार को बर्बाद करो, हमारे समाज को बर्बाद करो। हम जिम्मेदार हैं, हम आएंगे, जागेंगे, जनता जागेगी भारत की, और जनता जनता जागेगी और समय आने पर जवाब देगी। साफ तौर पे तमाम लोगों का कहना है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।